अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 114 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इसके अलावा मैं ये चीज़ बता दूँ, जहाँ पे ये रोटेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारे पास डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और हमारे पास जो टॉपिक का नेम है कर्ल, उससे रिलेटेड नहीं है, बट हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन जो है ना वो जो है अच्छे से समझ लें ताकि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको जो है पूरे चैप्टर को, मतलब हर क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन को जो है ना सिंप्लीफाई किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, ताकि आपका जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स का तैयार हो जाए एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? शो दैट अंडर अ रोटेशन डेल इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्राइम जे कैप प्राइम। अब यहाँ पे मैं प्राइम लगाना कह दें स्किप कर गई हूँ, तो यहाँ पे भी जे कैप के ऊपर बी प्राइम आता है, ये जे कैप के ऊपर इस तरह से प्राइम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस के पार्शियल ओवर पार्शियल जेड प्राइम और के। अब इसके ऊपर भी आपने कैप लगानी है, तो मैं वहाँ पे भी ये चीज़ स्किप कर गई हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं मतलब मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है आएगा। बट ये है कि जब आपको क्वेश्चन लिखते जाएंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? डेल प्राइम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने शो करना है कि जो मेरे पास डेल है वो डेल प्राइम के इक्वल है। बेसिकली ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है किसी रोटेशन के अंदर। तो क्या चीज़, इसका सोल्यूशन हम लोगों ने देखें किस तरह से लिखना है। टू शो दैट डेल इज इनवेरिएंट। ठीक है, देख के पता लग रहा है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो इनवेरिएंट की बात करता था, तो यहाँ पे उसने सिर्फ ये कह दिया कि डेल को डेल प्राइम के इक्वल करो। किसी भी क्वेश्चन में किसी चीज़ को किसी मतलब उसी के प्राइम के इक्वल कर दिया जाए तो वो बेसिकली क्या चीज़ पूछ रहा होता है, वो इनवेरिएंट कंडीशन पूछ रहा होता है। ठीक है, कि ये बताएं कि जो गिवन मेरे पास स्केलर या वेक्टर फंक्शन है वो इनवेरिएंट है या नहीं है। तो इसमें भी वो ये चीज़ पूछ रहे हैं, बताएं कि अंडर रोटेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को प्रूव करना है, तो उसके लिए प्रूव करना है कि इनवेरिएंट है या नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? We consider the transformation of the basis vectors and the coordinates। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे किसकी? बेसिस वेक्टर्स की और कोऑर्डिनेट वेक्टर्स की। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी चीज़ देख लें। बेसिस वेक्टर का मतलब है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, बेसिस वेक्टर का मतलब है कि वो बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स की। और पहले उन्होंने क्या लिख दिया है? रोटेशन ऑफ बेसिस वेक्टर। तो उसकी अगर जो है पहले आप लोगों ने ये हेडिंग देनी है कि रोटेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स क्या है, तो वो लिखना है अंडर अ रोटेशन द बेसिस वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म एज। कहता है जब रोटेशन होगी, जो बेसिस वेक्टर है, मतलब हमारे पास जो बेसिस वेक्टर हैं, जो यूनिट वेक्टर्स हैं, वो इस तरह से रोटेशन जब उनमें होगी तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाएंगे। आई कैप प्राइम इज इक्वल टू आर रोटेशन है और साथ आई कैप। जे कैप प्राइम इज इक्वल टू आर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कैप, और के कैप प्राइम इज इक्वल टू आर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ के कैप प्राइम है। ठीक है, के कैप है। ठीक है, तो हम लोगों को जो यूनिट वेक्टर्स हैं या फिर ये बेसिस वेक्टर हैं, इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने रोटेट करना है कोऑर्डिनेट जो मेरे पास सिस्टम है। जब उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करेंगे तो जो बेसिस वेक्टर हैं या फिर जो यूनिट वेक्टर हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब उनकी जो स्पेस के अंदर जो है ना उसकी ओरिएंटेशन वो चेंज हो जाती है। ठीक है, रोटेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है। तो सेम यहाँ पे उसने बता दिया है कि ये चीज़ इसकी चेंज हो गई है। फिर उसने आगे क्या लिखा है? उसने इधर बताया है कि दो चीज़ों को हम लोगों ने फोकस करना है, एक बेसिस वेक्टर्स को, एक कोऑर्डिनेट जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी। तो देखिए क्या लिखा है, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस भी क्वेश्चन में बताया था कि जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरह से लिखा जाता है। द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जी होते हैं बेसिकली, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीन ही एक्सिस की बात होती है। तो उसने कहा है कि इसकी जब रोटेशन होगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? आर एक्स वाई जी के। ये इस तरह से लिखा
जाएगा। कहते हैं अब ये दोनों मेरे पास किसी रोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं, तो आगे हम लोगों ने हेडिंग देनी है इनवेरिएंस ऑफ डेल ऑपरेटर। फिर हम लोगों ने बताना है कि जब वो दोनों जो हैं वो चेंज हो गया अंडर अ रोटेशन, तो जो मेरे पास डेल ऑपरेटर है उसकी भी मतलब इनवेरिएंट, मतलब वो भी इनवेरिएंट होने का मीनिंग ये है कि हमारे पास वैल्यूज़ वही रहती हैं, ठीक है, बट ये है कि थोड़ी बहुत उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। वैल्यूज़ एग्जैक्ट वैल्यूज़ की फॉर्म वही रहती है, बट उसकी क्या है, पोजीशन चेंज हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द चेन रूल वी कैन एक्सप्रेस द पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, इट कैन बी रिटन एज। कह रहे हैं हम चेन रूल को यूज़ करते हुए हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं जो पार्शियल डिफरेंशिएट डेरिवेटिव्स हैं उनको रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो हमारे पास उसने लास्ट पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वही चीज़ें लिख दी हैं कि अगर उन सारी मतलब हमारे पास चेंजिंग आई है तो इसका मतलब यह है कि पार्शियली जो डेरिवेटिव है उनमें भी चेंज आएगा अंडर आर रोटेशन। तो उसने वो बता दिया कि वो दोनों इक्वल आएंगे। लास्ट पे आपकी चॉइस है, लिखना है लिख लें, कंक्लूजन लिखना है, ये आपकी चॉइस है, लिख देना द डेल ऑपरेटर। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है डेल एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, तो यहाँ पे आपने लिखना है द डेल ऑपरेटर इज इनवेरिएंट अंडर अ रोटेशन कर लें। ये जो कंक्लूजन वाला पॉइंट है ये आपकी चॉइस है, लिखना है लिख लें, ज़्यादा बेटर है कि लिख लें ताकि बता सकें कि जो डेल ऑपरेटर है वो भी इनवेरिएंट होता है अंडर अ रोटेशन में। तो जो है ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोशिश करनी है कि हम लोगों ने, और ये कह लें कि थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको क्वेश्चन समझ के लर्न करने पड़ेंगे ये वाले क्वेश्चंस। तो क्योंकि हम प्रीवियस जितने भी करते हैं वो इजीली क्वेश्चन देखा सोल्यूशन इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें डेल लेना है, क्रॉस लेना है, ग्रेडियंट लेना है, डाइवर्जेंस लेना है, मोस्टली क्वेश्चंस में यही किया है। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग जब थ्योरम की बात, जब स्टेटमेंट की बात आती है, फिर हम लोगों को उसको समझ के लर्न करना पड़ता है। ये थे जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।